नोएडा सेक्टर 93A में बने सुपर टेक ट्विन टावर को आज 28 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिरा दिया गया है। क्यों गिराया गया, इसके पीछे की क्या वजह है, क्या मामला है, आज हम इसको जानेंगे। और मैं आपको बता दूं, इसको डीमोलिश करने में 20 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, जबकि इसको बनाने में 70 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। आज से करीब 1 साल पहले देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा सेक्टर 93A में बने सुपर टेक ट्विन टावर को अवैध घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि ट्विन टावर को बनाने में बहुत से नियमों का उल्लंघन किया गया है, बहुत से नियमों को वोलेशन किया गया है। इस पूरे मामले नोएडा अथॉरिटी भी शामिल थी, नोएडा अथॉरिटी भी इसमें शामिल थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने टावर को अवैध घोषित क्यों किया था। दरअसल ट्विन टावर्स के बगल में बनी सोसाइटी में रह रहे लोगों ने इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई लड़ी थी। उनका कहना था कि ये जो ट्विन टावर है इसको अवैध तरीके से बनाया जा रहा है। इस लड़ाई को लड़ने वालों ने बताया कि ये लड़ाई बहुत लंबी थी। ये सबसे पहले नोएडा अथॉरिटी गई, उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट गई, फिर वहाँ से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ा गया। 23 नवंबर साल 2004 में नोएडा अथॉरिटी ने हाउसिंग सोसाइटी के प्लॉट नंबर 4 को एमिरोड कोर्ट को अलॉट किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत नोएडा अथॉरिटी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को 14 टावर का नक्शा पास किया था, जिसमें हर टावर में 9 स्टोर यानी 9 फ्लोर 9 मंजिल बनने थे। 2006 में नोएडा अथॉरिटी ने इस प्रोजेक्ट में संशोधन किया और 2 मंजिला और ज़्यादा बनाने के लिए उसका नक्शा पास करवा लिया। यानी कि 9 मंजिला बनना था, अब उसका 11 मंजिला नक्शा पास करवा लिया, जिसका मतलब 14 टावरों में ग्राउंड फ्लोर के अलावा 11 मंजिल का नक्शा पास हो चुका था। उसके बाद टावर नंबर 15 का नक्शा पास करवाया गया। फिर उसके बाद ही नोएडा अथॉरिटी ने 16 नंबर टावर का भी नक्शा पास करवा लिया, जिसके तहत अब कुल 14 टावरों के लिए 11 मंजिल की इजाज़त दे दी गई और इसकी ऊंचाई 37 मीटर की गई। इसके बाद साल 2009 में नोएडा अथॉरिटी ने टावर नंबर 17 का भी नक्शा पास करवा लिया, जिसमें टावर नंबर 16 और 17 पर 24 मंजिल कंस्ट्रक्शन करने का नक्शा पास करवा लिया और उसकी ऊंचाई 73 मीटर तय की गई। नोएडा अथॉरिटी यहीं पर नहीं रुकी, उसने टावर के नक्शे में तीसरा संशोधन किया और ये संशोधन साल 2012 में किया गया, जिसमें टावर नंबर 16 और 17 के लिए FAR और बढ़ा दिया गया, फ्लोर एरिया रेशो और बढ़ाकर और उसे 40 मंजिला तक पहुंचा दिया गया, जिसके तहत इसकी 40 मंजिला तक कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे दी गई और इसकी ऊंचाई करीब 120 मीटर तक पहुंच गई। RAA के अध्यक्ष कहते हैं कि नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से किसी भी 2 रेसिडेंशियल टावर के बीच कम से कम 16 मीटर की दूरी होनी चाहिए, जबकि टावर नंबर 1 और इस ट्विन टावर के बीच 9 मीटर से भी कम की दूरी है। उन्होंने ये भी बताया कि जहाँ पर ट्विन टावर का निर्माण टावर नंबर 16 और 17 ट्विन टावर का निर्माण किया गया है, वहाँ पर जब फ्लैट खरीदे गए थे तो लोगों को ओपन स्पेस देने का और ग्रीन एरिया देने का, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, का वादा किया था। RAA के अध्यक्ष का कहना है कि साल 2008 में बिल्डर ने टावर नंबर 1 से 15 तक पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ के जो फ्लैट बायर्स थे उन्होंने RAA बनाई और वो नोएडा अथॉरिटी के पास गए, लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने उनकी बात नहीं सुनी, बल्कि उसने बिल्डर का साथ दिया। तो जैसे तैसे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुँचे, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2014 में ट्विन टावर नंबर 16 और 17 को डिमोलिश करने का फैसला सुनाया। टावर नंबर 16 और 17 जिन्हें आज ट्विन टावर कहा जा रहा है। इस फैसले के बाद नोएडा अथॉरिटी के CEO ने एक कमेटी गठित की और 26 घंटे के अंदर इससे ट्विन टावर से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए गए और इसमें 12 से 15 अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। फिर जब हाई कोर्ट ने ट्विन टावर को गिराने का फैसला सुनाया तो सुपरटेक जो बिल्डर था वो सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल पहले 31 अगस्त 2021 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए
ट्विन टावर को गिराने का फैसला सुनाया कि 3 महीने के अंदर इसको गिरा दिया जाए, लेकिन 3 महीने के अंदर किसी वजह से नहीं गिराया गया। तो 22 अगस्त 2022 को ये गिराया जाना था, जिसकी जिम्मेदारी एजेंसी एडिफाइस इंजीनियरिंग को दी गई थी, लेकिन तैयारियां पूरी न होने की वजह से 22 अगस्त को वो नहीं गिराया जा सका। फिर इसकी तारीख 28 अगस्त आज तय की गई थी, जिसे आज गिरा दिया गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेशन को लेकर।